वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फिज़िक्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज हम ये सीखते हैं कि वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स की मदद से कैसे ऐड किया जाता है। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी ड्रॉ ऑन एक्स वाई प्लेन। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक एक्स वाई प्लेन बना हुआ है जिसमें एक ओरिजेंटल एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका जो ओरिजिन है वो लेट्स सपोज दैट पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हम यहाँ पर दो वेक्टर्स ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स सपोज दैट एक वेक्टर हमारे पास ए बन जाता है और जो दूसरा वेक्टर है वो लेट्स सपोज दैट वेक्टर बी बन जाता है। हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से अटैच कर देते हैं। सेकंड वेक्टर जो है वेक्टर बी, उसकी टेल को हम लोग फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर रहे हैं। वेक्टर ए की जो लेंथ है वो ओ से लेकर एम तक बन जाती है विच इज़ नोन हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सिमिलरली वेक्टर बी की जो लेंथ है वो एम से लेकर पी तक बन जाती है विच इज़ नोन हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। नो ऐड टू वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों वेक्टर्स को आप लोगों ने हेड टू टेल रूल की मदद से अटैच कर देना है। जो ओ एम है ये रिप्रेजेंट करती है वेक्टर ए को, फर्स्ट वेक्टर को, और जो एम पी है ये रिप्रेजेंट करती है सेकंड वेक्टर बी को। इन दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाता है जिसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ओ पी है वो रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट वेक्टर को। इट इज़ obtained बाय ज्वाइनिंग टेल ऑफ ए विद हेड ऑफ बी। आप रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जाकर कोइंसाइड कर देते हैं जी। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर आर जो है वो इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट इज सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमारे पास बन जाता है जी। अब क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर एडिशन करनी है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स गिवन है इन सारों के सबसे पहले हम लोग इनके ओरिजेंटल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे जी। तो ड्रॉ ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। अब यहाँ पर देखें तो तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर जो है वो आर के इक्वल है। तो मैं पहले सबसे पहले वेक्टर ए का ओरिजेंटल कंपोनेंट ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास ए एक्स बन जाता है जो कि हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ रहा है जी। उसके बाद अगर बी वेक्टर का ओरिजेंटल कंपोनेंट ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास ये बन जाता है बी एक्स। सिमिलरली अगर वेक्टर आर का ओरिजेंटल कंपोनेंट ड्रॉ कर दूँ तो वो मेरे पास ये आ जाता है, दिस इज नोन हैज आर एक्स हमारे पास बन जाता है जी। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास जो पॉइंट ओ से लेकर टी तक बन रहा है ये बेसिकली दो पॉइंट्स का सम है, ओ से क्यू प्लस क्यू से टी। ऐसे ही ना अगर आप देखें ओ से टी तक अगर अपनी डिस्टेंस को देखें फिगर के अंदर तो ये बेसिकली दो पार्ट से सम के कुल बनता है, ओ से लेकर क्यू तक डिस्टेंस और क्यू से लेकर टी तक डिस्टेंस। अब अगर आप जरा यहाँ पे गौर से देखें तो ओ से लेकर टी तक जो डिस्टेंस बनता है आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस एम एस है ये ओ टी के कुल बनता है। इसको मैं आगे को बता देता हूँ। आप जरा यहाँ पे देखें तो ओ से लेकर टी तक जो डिस्टेंस बनता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर एक्स को। सिमिलरली ओ से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस बन रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए एक्स को। और क्यू से लेकर टी तक जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल टू है एम से लेकर एस के डिस्टेंस के इक्वल जो कि बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसको इन टर्म ऑफ वेक्टर लिखूं तो हमारे पास आर एक्स आ जाएगा ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ए एक्स देखें तो ये आ जाता है ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और बी एक्स देखें तो ये हमारे पास बन जाता है ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया जी कि ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ ओरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। के रिजल्टेंट वेक्टर का जो हमारे पास ओरिजेंटल कंपोनेंट आ रहा है वो इक्वल टू है सम ऑफ ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी हमारे पास बन जाता है। तो बेसिकली आपने रिजल्टेंट वेक्टर का ओरिजेंटल कंपोनेंट फाइंड कर लिया है जी। सिमिलरली हम लोगों ने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना होगा, रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यही हमारे पास ऑलरेडी पहले फिगर बनी हुई थी जो हम लोग अपने प्रीवियस फिगर को डिस्कस कर चुके हैं जी। अब हम लोगों ने ड्रॉ करने हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स, मतलब ए का भी वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं
बी का भी वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करना है और आर का भी वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। तो अगर वर्ट एक वेक्टर का आप लोग वर्टिकल कंपोनेंट देखते हो तो वो हमारे पास ये बन जाता है, जिसको हम लोग ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप लोग वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो वो हमारे पास ये बन जाता है, जिसको हम लोग बी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे पास आर वेक्टर है, अगर आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो वो हमारे पास ये बन जाएगा, जिसको हम लोग आर वाई से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जी। तो अगर आप फिगर के अंदर देखें तो P से लेकर T तक जो डिस्टेंस बनता है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में मैं देखूं P से T तक, तो ये बेसिकली दो पार्ट्स का सम है। S से लेकर T तक और S से लेकर P तक डिस्टेंस हमारे पास बन जाता है जी। अब जो S से लेकर T तक डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल टू है M से लेकर Q तक के इक्वल। तो इसका ये मतलब है कि P से लेकर T तक जो है उसको अगर हम लोग वेक्टर R Y से रिप्रेजेंट करें, पी से लेकर एस तक जो डिस्टेंस बनता है उसको हम लोग वेक्टर बी वाई से रिप्रेजेंट करें, तो फिर एस से लेकर टी तक जो डिस्टेंस बनेगा वो ए वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखें एस टू टी जो है वो ए वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी से लेकर एस तक जो है वो बी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल टू आर वाई इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से हम लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि वर्टिकल कंपोनेंट जो आएंगे रिजल्टेंट वेक्टर के, वो इक्वल टू होंगे सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के इक्वल हमारे पास बन जाते हैं जी। तो आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर का ओरिजेंटल कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया है और वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया है जी। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर उसको अगर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट में लिखूं तो वो मेरे पास बन जाएगा ओ टू पी जो है वो इक्वल टू बनता है ओ टू टी प्लस टी टू पी। ऐसे ही है ना, देखें जो हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर आर जो है पूरा अगर देखूं तो ये बेसिकली इक्वल टू बनता है ओ से लेकर टी तक फर्स्ट वेक्टर, टी से लेकर पी तक सेकंड वेक्टर। अब जो ओ से लेकर पी तक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर आर को, ओ से लेकर हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है टी तक ये रिप्रेजेंट करता है आर एक्स को, और जो एस से टी से लेकर पी तक डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करता है आर वाई को। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो मैंने ओ से लेकर टी तक आर एक्स लिख दिया है, टी से लेकर पी तक आर वाई लिख दिया है, और ओ पी की जगह पर आर लिख दिया है। अब ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑलरेडी आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है, वो ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई के इक्वल आया हुआ है, और वर्टिकल कंपोनेंट भी आप लोगों ने ये फाइंड किया हुआ है, ए वाई जे प्लस बी वाई जे के इक्वल आया हुआ है। इन दोनों टर्म में से आप लोग आई को कॉमन निकाल लें तो आप लोगों के पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, और यहाँ से अगर आप जे यूनिट वेक्टर को कॉमन निकालें तो यू विल गेट ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर हमारे पास बन जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप जरा गौर से देखें तो आपके पास दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर बी था। अब यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐड किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी, तो यही हमारे पास प्रूफ था। अब चलते हैं हम लोग, अगर अब वेक्टर आर जो हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे जी। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है आर स्केयर अंडर रूट इज इक्वल टू आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर अंडर रूट बन जाता है। आर एक्स की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आर वाई की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल का स्केयर अंडर रूट। बेसिकली ओरिजेंटल का हमारे पास फार्मूला क्या होता था मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जी, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है कम ओरिजेंटल कंपोनेंट का स्केयर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्केयर होल अंडर रूट हमारे पास आता था। तो ये आप लोगों के पास फार्मूला आ जाता है जी फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। सिमिलरली अगर आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था जी tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई अवर आर एक्स, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई अवर आर एक्स बन जाता है। आर वाई की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाई आर एक्स की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे आर एक्स प्लस बी एक्स। तो इस फार्मूला की मदद से आप लोग इनकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जी। सिमिलरली फॉर एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, मतलब अगर एक ही प्लेन के ऊपर बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हो, यहाँ पर तो हमारे पास दो वेक्टर्स थे ना, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं तो वहां पर आप लोग उनका भी कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। कैसे जी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स होल का स्केयर, सिमिलरली ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन होल का स्केयर हमारे पास बन जाएगा। डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो tan इनवर्स करेंगे ऑल सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द ओरिजेंटल कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से आप लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं जी। डिफरेंट अभी जो हम लोगों ने स्टेप्स किए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने के लिए जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है जी, फॉलोइंग आर द स्टेप्स व्हिच आर फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। सबसे पहले आपने किया है ओरिजेंटल मतलब एक्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। जितने भी आपके पास गिवन वेक्टर्स थे वहां पर यहाँ पर देखा जाए तो तीन ही वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और आर गिवन है। तो आपने
इन तीनों वेक्टर्स के ओरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना होता है जी। सेकंड स्टेप में फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, मतलब आप लोगों ने जो आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर था उसका आप लोगों ने ओरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना होता है। जैसे कि सब लोगों ने फाइंड किया मैंने, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो बेसिकली वो टारगेट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, मतलब आर एक्स एंड आर वाई, by adding the individual x and y components of the vectors। Similarly जी, उसके बाद find the magnitude of resultant vector, जो resultant vector आप लोगों ने find किया था आप लोगों ने उसका magnitude भी find करना होता है जी। उसके बाद इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर रहे थे r इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट। फिर उसके बाद आप फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग द गिवन रिलेशन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये हमारे पास सारे स्टेप्स थे जो हम लोगों ने यूटिलाइज किए हैं फॉर फाइंडिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ चुका है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।